बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों ने सवालात में पूछा है कि मिल्क रिप्लेसर CMR, इसको कहते हैं काफ मिल्क रिप्लेसर, उस बच्चों की परवरिश के बारे में बताया जाए। तो यहाँ ट्रेनिंग्स भी हुई हैं, आपको मालूम होगा वो 10,000 की ट्रेनिंग के मिल्क रिप्लेसर बनाने का फार्मूला। अब मिल्क रिप्लेसर जो है वो इनका काम नहीं है, ये जो साइंसदान है पाकिस्तानी, यहाँ तो हर चीज़, मूली का बीज भी बाहर से आता है और टमाटर का भी बीज आता है, और ये इस तरह के दावे करके और लोगों को बेवकूफ़ बना के 10-10 हज़ार रुपये की ट्रेनिंग पे तमाशाबाजी हुई। फिर मक्खियों के लार्वे पे ट्रेनिंग कि फीड, पोल्ट्री की फीड बंद हो जाएगी और आप मक्खियों के लार्वे उसको खिलाएं। और मिल्क रिप्लेसर का जो फार्मूला बताया वो आधा पता नहीं क्या डाल दें सगाड़ों का आटा, आधा वो डाल दें जो बाजार से जो खुश्क दूध। तो बाजार से खुश्क दूध तो फिर वो बाहर का ही है, पाकिस्तान में तो बनता ही बहुत कम है जो खुश्क दूध है। तो ये इस तरह की ट्रेनिंगें, और ये जो बात कहना कि मैं जनाब ये बना दूंगा, अगर ये पाकिस्तान में बनता तो ये जो 12,000 रुपए का 25 किलो का बैग, लोग बेवकूफ़ हैं जो पूरी दुनिया पाकिस्तान में पिला रहे हैं, और उसमें विटामिन A, D, E और C एक्स्ट्रा है माँ के दूध के बगैर। तो ये बातें इस तरह की हैं कि लोग YouTube पे बैठ के हर आदमी पता नहीं क्या क्या वो अपनी साइंस। बात तो ये है कि जैसे हमारे ग्रुप में लोगों ने किया है और दिखाया है, हे बना के दिखाई है, तो इसी तरह मैं आपसे फोकस करता हूं कि जो भाइयों ने हमें पूछा है कि वो मंडियों वगैरह में काफ़ी मिलते हैं, हमारे जो गुज्जर बेच जाते हैं, कोई कराची का माल है, कट्टियाँ बिक जाती हैं, कट्टियाँ और कट्टे। तो उस सिलसिले में ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर 1 जो नीदरलैंड का मिल्क रिप्लेसर है वो मैं आपसे शेयर करूँगा स्लाइड पे। तो वो जो कंपनी है नोविलेक है, और वो सबसे अच्छा जो है मिल्क रिप्लेसर या CMR जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और पूरी दुनिया में जहाँ 40 लीटर दूध डेली दे रही हैं जानवर, उनको सिर्फ 2 दिन दूध दिया जाता है, उसके बाद वो उसको मिल्क रिप्लेसर पे पालते हैं, CMR पे पालते हैं। उसकी क्या वजह है कि उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा डाली हैं। उसमें प्रोटीन 24% और 21% फैट है। नॉर्मल दूध में तो 7% फैट होता है, तो उसमें वो बाईपास फैट जैसा ऑयल है, कोकोनट ऑयल, उसकी फार्मूलेशन है। और उनके पास जो फैक्ट्रीज हैं और जो स्टैंडर्ड हैं दवाई बनाने के, वो पाकिस्तान में नहीं हो सकते। कि आप बेसन घोल के, एक ज़राई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था 4 साल पहले, वो कहता कि हमने रिसर्च की है, बेसन घोल के पिला दो और आटा पिला दो, पता नहीं क्या क्या। जो ये रिसर्च नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। जो रिसर्च अगर होती तो यहाँ इनकलाब ना आ जाता। यहाँ सब कागजों में रिसर्च है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की रिसर्च है, और जिस पे वो लोग फिर इनको बाद में गालियाँ भी देते हैं। जब किसी का नुकसान आप करेंगे या आपको उसको फ्रॉडबाजी देंगे तो वक्ती तौर पे तो लोग जोश चढ़ता है। तो ये चीज़ें जो आदमी शेयर करता है उसको खुद बना के उसको पता होना चाहिए। मैंने जितने फार्मूलेशन शेयर किए हैं और जो कुछ मैंने बताया है
अगर मैंने गलत बताया तो मैं उसके लिए, उसकी सजा के लिए तैयार हूं। और लोगों ने दिखाया है कि ये हेब बनी है, ये हमने इस तरह किया। इसी तरह ये बहुत सारे लोगों ने तजर्बे किए हैं और उनके ये जानवर ज़ाया हो गए। उसमें मैं दो बातें अहम बताता हूं कि पहले जो आदमी लेने का इरादा करता है उसको आप बिल्कुल ज़हनी तौर पे उसकी जगह सही हो, जहां आपने एक या दो लेने हैं, चार लेने हैं, जितने भी लेने हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर जगह ही नहीं है तो फिर ये शौक मत करें। और उसमें सफाई जो सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप मिल्क रिप्लेसर पिला रहे हैं तो उसमें दूध की बोतल में शुरू में देना पड़ता है, उसके बाद खुद ही आदी हो जाता है। बाज़ दफ़ा डायरेक्ट भी वो पीने लग जाते हैं। वो कप प्लास्टिक में रख के तो उसके आगे रखें, अंगूठा मुंह में दें, वो रख के तो वो पीने लग जाते हैं। और कई कट्टे कुट्टे इनमें थोड़ा सा एक दो दिन या एक हफ्ता होता है, उसके बाद वो सारे ही पीने लग जाते हैं उसमें। तो उसमें पिलाएं, वो लोगों को पता ही नहीं। वो बोतल जब आप फीडर में जरासीम बनते हैं दूध में, उसको बाहर रखेंगे गर्मी में, उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं, जरासीम बन जाते हैं। वो अब जो कोरोना आया है उसने कम से कम लोगों को ये सिखा दिया है भी हाथ पे जरासीम होते। और वो कोरोना तो वायरस है, वो डेटोल से नहीं मरता, वो सैनिटाइजर उसमें अल्कोहल है, उससे मरता है। तो ये चीज़ें जो अब बोतल पे अगर जरासीम है, निपल गंदा है और ऐसे ही करके वो पिला रहे, तो वो बछड़ा बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। डिहाइड्रेशन में उसको हो जाएगी और डिहाइड्रेशन में ज़्यादा मरते हैं। एक महीना जो बहुत अहम है बछड़े का, तो उसमें जब भी इसका पेट खराब होता है, लोग ज़्यादा कहते हैं कि पेट खराब हो गया, तो उसमें 70% मैनेजमेंटल फैक्टर होता है। जरासीम ही जाके पेट में वो पेट खराब करते हैं, इंसानों का भी और जानवरों का। बच्चे भी ऐसे फीडर वगैरह मक्खियाँ पड़ी होती हैं जैसे देहात में, तो वो फीडर पीता है तो उसको टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, वो मर जाता है। वो ड्रिप फौरी तौर पे लगानी चाहिए। वो मेरा एक यूट्यूब पे मैंने डाला है कि उसको जो ट्रीटमेंट में है ना डायरिया का, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जो ये इश्यूज हैं कि उसको आप पहले आप जगह तैयार करें, उसके बाद आपने जो उसके अपने हाथ भी धोने हैं, पहले अपने हाथ भी धोने हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो सारा जो बाल्टी में लेके आप 1 किलो में 10 किलो आपने डालना है। वो 480 रुपए किलो का बनता है। और जब आप 10 किलो डालेंगे तो वो 10 किलो, 1 किलो और 9 किलो पानी डालेंगे तो 10 किलो बन जाएगा। वो 48 रुपए किलो बनेगा आपका। तो उसका तरीका मिक्सिंग का है, वो मैं बताता हूं कि वो आसान है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं। बिल्कुल साफ बाल्टी ले, प्लास्टिक की साफ बिल्कुल, या स्टील की, और उसको पहले वॉश करें, डेटोल से कर लें और उसके बाद पानी से कर लें, तो ताकि वो डेटोल मिक्स हो जाएगी ना बू। डेटोल से हाथ से साफ कर लें, बाल्टी को भी साफ कर लें और उसके बाद साफ पानी से उसको दोबारा वॉश कर लें। उससे ये होगा कि वो जरासीम अंदर जो वॉश हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो फीडर है उसको भी रेफ्रिजरेटर में रखना है साफ करके। वो प्लास्टिक होता है और रबड़ का निप्पल होता है, उस पर बहुत ज़्यादा जरासीम बनते हैं। वो अंदर से सफाई नहीं होती निप्पल की। निप्पल जो अंदर, वो उसको बहुत मुश्किल होता है साफ करना, तो उसकी अच्छी तरह सफाई करनी है ब्रश से। और ये चीज़ें जो बहुत अहम है, 1 हफ्ते के बाद वो तकरीबन वैसे ही पीने लग जाते हैं। उसको आगे बाउल में रखें, प्लास्टिक का साफ बाउल, उसको साफ करके तो उसमें डाल दें। और अब मैं बताता हूं कि इसको कैसे तैयार करना है, तरीका। उसमें 1 किलो आपने ये लेना है और 9 किलो पानी जो 50 सेंटीग्रेड गर्म हो,
उसके लिए वो थर्मामीटर मिलता है, मेडिकल स्टोर से भी मिलता है और आम दुकानों से भी मिलता है, सेंटीग्रेड जो नापता है। तो उसमें आपने चेक कर लेना है, एक दो दफ़ा करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा भी इतना नीम गर्म पानी हो। 100 पे उबलता है तो 50 सेंटीग्रेड का पानी आपने 9 किलो 1 किलो में डालना है। अगर आपने वो 10 किलो नहीं बनाना, बच्चा छोटा है, तो उसी हिसाब से आप रेशो से उसको कम कर सकते हैं। तो उसको मिक्स करना है। मिक्स पहले उसमें पूरा पानी नहीं डालना, आपने 2-3 किलो पानी डालना है और पाउडर पहले डालना है, पहले पाउडर डालना है, फिर उसमें पानी डालना है और साफ पानी डालना है, बर्तन जो साफ हो। और उसको वो बाजार से मिलता है वो लंबा सा ना अंडा फेंटने वाला, वो मैं आपको वीडियो पे साथ दिखाऊंगा। तो वो लेके, या कोई भी चीज़ हो, मदानी हो, प्लास्टिक की मदानी, मतलब उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद फिर आपने पानी डालना है थोड़ा सा, 3 किलो फिर डाल लें, फिर उसको 3-4 मिनट चलाएं, मिक्सिंग करें। तो इस तरह 3 दफ़ा कर लें, तो 3 दफ़ा में वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। मतलब ये है कि मिक्सिंग उसकी अच्छी हो जाए। वो एक लड़का था, उसने मुझे बताया, मैंने खुद भी कई लोगों को ट्रेनिंग दी है प्रैक्टिकली ऑनलाइन, तो उसमें फिर वो सारी शेयर भी होती है। वो वॉशिंग मशीन में वो पहले वॉश कर लेता था, फिर वो ज़्यादा बछड़े थे तो वॉशिंग मशीन में डाल के नीम पानी, तो उसमें वो डाल के वो चला देता था। 10 मिनट में वो बिल्कुल जो उसमें मिक्सिंग ठीक हो जाती थी। तो ये तो अपनी दिमाग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात सफाई है। फिर उसको अगर वो 40 किलो का बछड़ा है तो उसको आपने 4 किलो दूध देना है और 3 दफ़ा देना है, सुबह दोपहर शाम। और उसके साथ साथ आपने उसको काफ स्टार्टर पे डालना है। तो काफ स्टार्टर का मैंने फार्मूलेशन दी हुई है, आप मेरे YouTube पे देखें, उसके मुताबिक आप बना लें। अगर कोई रेडीमेड मिलता है नज़दीक से तो वो जो, बाकी नहीं मैं कहता कि वो इस्लामाबाद वगैरह का जो मेरी फार्मूलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो आप इस्तेमाल कर लें या ख़ुद बना लें, इसमें कोई इशू नहीं। तो वो साथ साथ जब देंगे तो वो अगर अगले महीने 2 महीने देना है तो 40 किलो का 50 किलो का हो जाएगा, तो वो 5 किलो हो जाएगा दूध। लेकिन जब वो काफ स्टार्टर खाएगा तो वो 5 किलो से कम ही रहेगा। तो इस तरह आपने जो सफाई है इसमें और कुछ भी नहीं, और इसके ऊपर 10,000 रुपये आप जो है ना आपकी कैलकुलेशन कर लें। लेकिन वो जो आप लेंगे बाजार से कट्टी, तो उसको आप जब मेरे वाले फार्मूले पे देंगे काफ स्टार्टर पे, जिस तरह मैंने बताया है, तो वो बिल्कुल 1 किलो ग्रोथ होगी उसकी। लेकिन ये कमेटी है, पहले आपने पैसे खर्च करने हैं, उसके बाद आपका जो आना है। और वो 2 महीने अगर पल जाए या 1 महीने के बाद सेफ होता है, 1.5 महीने 2 महीने के बाद उसको कुछ नहीं होता है। ज़्यादा जो जानवर हैं वो ज़मीन पे मिट्टी चाटते हैं, वो मिट्टी में जो जरासीम होता है क्लॉस्ट्रीडियम, वो गर्दन तोड़ बुखार जिसको कहते हैं, और बहुत सारे जरासीम होते हैं। हमारे हाथ साफ हैं लेकिन इस पे लाखों जरासीम हैं। तो इसीलिए जो जब जबान वो नीचे मारेगा, दीवारें गंदी है आपकी, लोग पूछते हैं जी वो मिट्टी चाटता है, तो मिट्टी चाटता है तो भाई मिट्टी चाटना तो उसकी आदत है। कई बच्चे ज़्यादा चाटते हैं, कई नहीं चाटते। तो वो मसला डॉक्टर से नहीं पूछने का। मिट्टी चाटता है तो भी नीचे पराली रखो, साफ देखें आप। अंग्रेज वगैरह किस तरह रखते हैं, वो बछाली बजाते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं कि वो साइड पे दीवारें ना चाटे। हालांकि उनके पास तो बहुत अच्छा सिस्टम, वहाँ तो फार्मिंग है ना, 1 2 3 नहीं रखते। लेकिन हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक
उसको नीचे बिछाली डालें, पराली वगैरह मंगवा लें जब आपने ये रखना हो। तो पहले बंदोबस्त हो, उसके बाद, और उसके बाद 2 महीने के बाद आप उसको खुश्क लूसन की है। और ये दोनों सीजन में, सर्दियों और गर्मियों में, जो उसका टेम्परेचर, सर्दियों में तो चलो कई लोग अभी भी मुझे बताते हैं कि वो हाँपते हैं, तो हाँपने का इलाज तो यही है ना कि कूलर लगाए या वो फैन लगाए, उसको जहाँ हर घंटे बाद नलाए और पंखा लगा दे। ये तो मकसद है, ये चीज़ें हैं। और शदीद सर्दी में उसको, अगर बहुत शदीद सर्दी है तो उससे भी बचाना है कि जैसे आदमी हो, आदमी तो रज़ाई में सो जाता है, लेकिन उसको आपने वो थर्मामीटर लगाना है और उसका देखना है कि 30 सेंटीग्रेड 35 इस पे टेम्परेचर हो। वैसे नहीं पता चलता टेम्परेचर। अब वो तो हर जगह थर्मामीटर मिलता है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, वो दराज.com पे डिजिटल बड़े सस्ते हैं चाइना के। तो ये चीज़ें हैं कि इस सिलसिले में जो लोग मुझे कमेंट्स में लिखें और मैं उनकी हेल्प भी करूँगा, और ऑनलाइन भी हेल्प हो सकती है। तो इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ये 2 नंबर लोग जो यूट्यूब पे हैं इनको ख़त्म किया जा सके। इसी के साथ खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखें।